हाय, मैं हूँ अमृता और मूवी शुरू होती है तब हम दूसरे महायुद्ध और उसके बाद हुए कोल्ड वॉर के समय पे यूएस गवर्नमेंट ने किए हुए करीब 300 न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में देखते हैं। लेकिन यूएस गवर्नमेंट इन टेस्ट को हमेशा से नकारता रहा है। अब ये सारे टेस्ट न्यू मैक्सिको में किए जा रहे थे। अब कुछ समय के बाद हम इसी न्यू मैक्सिको के इलाके में साइंटिस्ट की एक टीम देखते हैं जो वहाँ किए गए एक्सपेरिमेंट के कारण वहाँ का रेडिएशन लेवल चेक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से खून से लथपथ एक इंसान साइंटिस्ट से मदद की गुहार करने लगता है। लेकिन साइंटिस्ट को उसके बारे में कुछ पता चले उसके पहले ही वहाँ पे एक इंसान रूपी म्यूटेंट आ जाता है और एक एक करके कुल्हाड़ी से इन सारे साइंटिस्ट को मार देता है और बाद में उसका शव अपने एक ट्रक में लेके जाता है। यानी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के कारण यहाँ इस टाउन के इंसान एक म्यूटेंट बन गए थे जो इंसानों को खाते थे। आगे मूवी में हमें बताया जाता है कि इन्हीं एक्सपेरिमेंट के कारण न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों में लोगों के ऊपर काफी भयानक परिणाम हुए हैं और तो और उनके आगे की जनरेशन और भी खतरनाक थी। अब इसी रेगिस्तान में हम एक सुनसान गैस स्टेशन देखते हैं। इस स्टेशन का ओनर एक बुजुर्ग इंसान था और जब वो अंदर आराम कर रहे होते हैं तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो अपनी बंदूक लेकर बाहर आते हैं, वहाँ पे उन्हें कोई नहीं मिलता। अब वो वापस गैस स्टेशन में आते हैं तब उनके स्टेशन पे किसी ने एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। अब वो बैग देख वो इंसान कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी है। लेकिन कुछ देर के बाद वो बैग वापस अंदर लेके जाता है। अब उस बैग में काफी सारे सोने के गहने थे और उसके साथ साथ उन्हें किसी का कटा हुआ कान मिलता है। यानी ये बूढ़ा इंसान भी उन्हें म्यूटेंट्स के लिए काम करता था और गैस स्टेशन पे आने वाले लोगों को गुमराह कर म्यूटेंट के इलाके में भेज देता था, जिसके कारण वो उनका शिकार बनते थे। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं इस गैस स्टेशन पे एक फैमिली आती है जिसमें रिटायर्ड डिटेक्टिव बॉब, उसकी पत्नी एथिल, उनके 3 बच्चे जिनका नाम ब्रेंडा, बॉबी और लीन होता है। लीन का हस्बैंड डग और उनकी 1 साल की बेटी कैथरीन उनके साथ होती है और उनके 2 डॉग ब्यूटी एंड द बीस्ट ये भी इनके साथ होते हैं। यानी काफी बड़ी फैमिली इस इलाके में आई हुई थी। कार में गैस भरा के लोग आगे निकलने ही वाले थे, लेकिन वो बूढ़ा वहाँ पे आता है और उनको बताता है कि यहाँ पहाड़ियों के बीच में एक छोटा शॉर्टकट है जो उन्हें जल्दी इस रेगिस्तान से बाहर लेके जाएगा। अब जल्दी जाने के चक्कर में ये लोग वही शॉर्टकट ले लेते हैं। अब काफी देर तक उस रास्ते से ये लोग चल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से रोड साइड पे स्पाइक आ जाते हैं जिसके कारण इनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है और एक पत्थर के पास आके क्रैश कर जाता है। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं सबसे पहले तो इनके जो 2 डॉग रहते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और लीन भी काफी परेशान होती है। लेकिन तभी बॉबी उन डॉग्स को वापस लाने के लिए उनके पीछे भागता है। यहाँ पे बॉब पूरी तरीके से परेशान था क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे और आसपास मदद के लिए कोई भी जगह नहीं थी। यहाँ पे हम देखते हैं बॉबी डॉगी के पीछे भागते भागते वो अपने डॉग्स को पकड़ लेता है और वापस लाने लगता है। लेकिन तभी कोई इंसान उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पे उनके पास एक्स्ट्रा टायर्स भी नहीं थे, इसीलिए बॉब डिसाइड करता है कि वो वापस गैस स्टेशन पे जाएगा और वहाँ से कुछ मदद मांग के लाएगा और डॉग आगे का रास्ता चेक करने के लिए वहाँ से चला जाएगा। अब ये सब लोग मान जाते हैं। बॉब एक रिटायर्ड ऑफिसर था, इसीलिए उसे पता था कि इस एरिया में काफी खतरा होगा, इसीलिए उसने गन कैरी की थी। एक गन वो खुद के पास रखता है और दूसरा डग को देने जाता है, लेकिन डग गन लेने से इनकार करता है, इसीलिए ये गन बॉबी को दे देता है चलाने के लिए। फिर दोनों भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी दरमियान वापस इनकी जो डॉग रहती है ब्यूटी वो वहाँ से भाग जाती है और बॉबी वापस उसे लाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब काफी देर तक इन माउंटेन्स में भागने के बावजूद उसे ब्यूटी नहीं मिलती, लेकिन तभी वहाँ पे उसे खून के कुछ छींटे मिलते हैं। वो डरते हुए आगे बढ़ता है और उसे दिखाई देता है कि उनकी जो डॉग है उसे किसी ने बेरहमी से मार डाला है। उसके शरीर को देख वो काफी डर जाता है। उसे समझ आता है कि यहाँ पे किसी जानवर का शायद खतरा होगा, इसीलिए वो भागते हुए वापस आने लगता है। लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, वो एक गुफा के यहाँ पे गिरता है और थोड़े समय के बाद वहाँ पे एक म्यूटेंट लड़की उसे देखने के लिए आती है जिसका नाम रूबी था। और रूबी बाकी म्यूटेंट्स की तरह निर्दयी नहीं थी। वो बॉबी को वहाँ देखती है और उसकी रक्षा करने के लिए वो वहीं पे बैठ जाती है। तभी हम ऊपर देखते हैं रूबी का भाई गॉगल, जो कि खुद भी एक म्यूटेंट रहता है, वो उनके डॉग का शरीर खा रहा था। यहाँ पे दूसरी तरफ हम डग को देखते हैं जो काफी चलने के बाद भी उसे इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन एक जगह पे उसे जंकयार्ड दिखाई देता है जहाँ पे काफी सारी गाड़ियां ऐसे ही पड़ी हुई थी। ये सारी गाड़ियां खराब हुई थी। यानी यहाँ पे पता चलता है कि जितने भी इंसान इस आसपास एरिया में आए थे ये उन्हीं की कार थी और म्यूटेंट्स ने इन कार में से आए हुए सारे इंसानों को मार डाला था। इसलिए निराश होकर वो वापस आने लगता है। तो दूसरी जगह पे हम बॉब को देखते हैं, उसे वापस
वापस स्टेशन पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। वो उस बुजुर्ग इंसान को ढूंढते हुए अंदर चला जाता है। काफी पुकारने के बाद भी वो आता नहीं है, इसलिए वो आसपास देखने लगता है और उसे बहुत बड़ा बैग दिखाई देता है जिसमें काफी सारे गहने और उसे किसी इंसान का कान दिखाई देता है। ये देख वो अपनी बंदूक निकालता है और आसपास चेक करते वक्त उसे काफी सारी अजीब चीजें दिखाई देती है, जैसे इसके पास काफी पैसे थे और कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी काट के रखे हुए थे। और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड की एक झलक दिखाई देती है कि जब यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करनी चाहिए तब आसपास काफी सारे गाँव के लोग थे। यूएस ने इन सारे गाँवों को यहाँ से हटने के लिए कहा, लेकिन गाँव के सारे लोग माइंस में जाके छुप जाते हैं। मिलिट्री को लगता है कि वो लोग चले गए और इसी प्रकार यूएस गवर्नमेंट न्यूक्लियर टेस्ट करता है जिसका परिणाम उन सारे लोगों पे पड़ता है जो माइंस और आसपास के गाँव में थे। और कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि ये माइन में छुपे हुए लोगों के ऊपर काफी परिणाम हुआ था और उनके बच्चे भी अजीब तरीके से पैदा हुए थे। इन सारे लोगों को अबैंडन कर दिया था, यानी कि गवर्नमेंट इनकी देखरेख ही नहीं कर रही थी, इसीलिए ये लोग चेंज होते होते खाना और पानी ना मिलने के कारण इस एरिया में आए हुए इंसानों का ही शिकार करने लगे। अब ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद बॉब जो कि एक डिटेक्टिव रहता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ था और उसे ये भी पता लगता है कि अब उसकी फैमिली खतरे में है। तभी उसे सामने एक गाड़ी दिखाई देती है। उस गाड़ी में बैठ के वो जाने ही वाला होता है, लेकिन उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वो उसे देखने के लिए जाता है तब जैक अपने ही गन से खुद की जान ले लेता है। उसके सामने ऐसे गोली मारता देख बॉब काफी डर जाता है और वहाँ से भागते हुए वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी कार में इन सारे म्यूटेंट का लीडर जिसका नाम पापा जुपिटर था वो रहता है और वो बॉब को मार के बेहोश कर देता है और उसे लेके जाता है। यहाँ पे रात होने के बावजूद बॉबी वापस नहीं आया था और रूबी अभी भी उसके पास बैठी हुई थी, इसलिए ब्रेंडा अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो जाते वक्त उसे जोरों जोरों से पुकार रही थी। रूबी जैसे ही उसका आवाज सुनती है वो वहाँ से निकल जाती है और ब्रेंडा को थोड़ी अंतर पे उसका भाई मिल जाता है और वो उसे बेहोशी की हालत में कैसे तैसे वापस अपने कार में लेके आती है। थोड़े समय के बाद बॉबी को होश आता है। वो काफी डरा हुआ था, लेकिन वो अपने माँ और दोनों बहनों को उनके डॉगी को कितनी भयानक रूप से किसी ने मार डाला था इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि खामखा वो लोग भी डर जाएंगे इसीलिए। इसी दरम्यान वहाँ उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है। ब्रेंडा डोर खोलने के लिए जाती है, लेकिन बॉबी उसे रोकते हुए कहता है कि मैं बाहर देखने जाता हूँ, तुम तीनों इधर ही रहो। फिर अपने गन को लेके वो बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे डग मिलता है। बॉबी भी शांत हो जाता है और आगे वो बताता है कि आगे कोई भी सड़क नहीं है, हमें शायद वापस जाना होगा। डग जब ये सुनता है कि बॉब वापस नहीं आए हैं वो काफी हैरान होता है। बॉबी भी काफी परेशान हो रहा था, उसे अपने पापा को ढूंढना था, इसीलिए डग उसे समझाते हैं कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, अगर कुछ समय तक नहीं आए तो हम दोनों उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे काफी खतरा था, इसकी भनक सिर्फ बॉबी को ही थी। फिर ब्रेंडा, उसकी माँ इथेल और बॉबी तीनों भी कार के पीछे का जो हिस्सा था आरवी वहाँ पे आराम कर रहे थे। तो लीन और डग अपनी छोटी बेटी कैथरीन को लेके मेन कार में आके रेस्ट करते हैं। इथेल और ब्रेंडा सो जाती है, लेकिन बॉबी यहाँ पे जाग रहा था। उसे किसी की आहट सुनाई देती है और वो वापस बाहर आता है। यहाँ पे बॉबी को दूर में ही कुछ आग दिखाई देती है। ये देख वो फौरन वापस आता है और कार में सोए हुए डग को उठाता है और वो उन लोगों को सब कुछ बता देता है कि कैसे उनका डॉग मारा गया था, कि यहाँ पे कुछ तो खतरा है। तभी दूर पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और किसी की चीख सुनाई देती है। चीख सुन के इथेल भी बाहर आती है। सब लोग देखते हैं कि ये आग किसी और को नहीं बल्कि बॉब को ही लगाई जा रही थी। ये सब लोग रॉब को बचाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लेके वहाँ पे चले जाते हैं और यही मौका देख के दो म्यूटेंट प्लूटो और लिजर्ड दोनों भी कार में आ जाते हैं, जहाँ पे ब्रेंडा छोटी कैटरीना के पास होती है। प्लूटो ब्रेंडा को दबोचने लगता है तो दूसरी जगह पे लिजर्ड बच्ची को मारने वाला था, लेकिन यहाँ पे ब्रेंडा जोरों जोरों से चीखने लगती है और उसी चीख की आवाज सुन के लीन और इथेल दौड़ते हुए गाड़ी के यहाँ पे वापस आते हैं। लीन अंदर जाके देखती है कि दो अजीब से म्यूटेंट्स हैं। अब लिजर्ड लीन के ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे इथेल आ जाती है। वो पीछे से लिजर्ड को मारने ही वाली थी, लेकिन लिजर्ड को भनक लग जाती है और पीछे मुड़ के वो सीधा उसे शूट कर देता है। अब गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी भी दौड़ते हुए कार के पास आने लगते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को भी शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी लीन उठती है और एक स्क्रू ड्राइवर लिजर्ड के पैर में घुसाती है। ये देख लिजर्ड लीन को शूट कर देता है और लिजर्ड ब्रेंडा को वहाँ से लेके जा रहा होता है। उसी समय वहाँ पर डग और बॉबी पहुँच जाते हैं। उन्हें आता देख वे लोग ब्रेंडा को छोड़ देते हैं और जो छोटी बच्ची रहती है कैथरीन उसे किडनैप करके वहाँ से लेके जाते हैं। तब तक डग कार के यहाँ पे पहुँचता है और अंदर जाके देखता है कि उसकी पत्नी लीन मारी गई है और उसकी बच्ची कैथरीन भी ट्रक या कार में नहीं है। तो तभी हम देखते हैं
गॉगल नाम का एक म्यूटेंट इनके ऊपर काफी समय से नजर रखे था और तभी वहाँ पे इनका डॉग बीस्ट आ जाता है और उसे काट के मार देता है। यहाँ पे ईथल अपने आखिरी समय में थी, वो डग से गुड बाय करती है और मारी जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ डग, बॉबी और ब्रेंडा बची थी। बॉबी काफी गुस्सा होता है और इन्हें मारने का प्लान बनाता है, लेकिन डग उसे रोकता है। तभी उन्हें वापस बाहर किसी म्यूटेंट की आवाज सुनाई देती है। ये लोग चुपके से जब बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं तो उनका डॉग ही वापस आया होता है और उसके मुंह में गॉगल इस म्यूटेंट का हाथ होता है और उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी था। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और जैसे ही सुबह होती है डग सबसे पहले बीस्ट के साथ अपने बेटी कैथरीना को ढूंढने के लिए जाता है और वो उसी माइन में पहुंच जाता है जहाँ पे काफी सारे म्यूटेंट्स की लाशें थी। यानी वही वो माइन थी जहाँ पे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कुछ लोग म्यूटेंट बन गए थे। उसे औरतों के अजीब शव भी वहाँ पे दिखाई देते हैं। वहाँ से दूसरे रास्ते बाहर आने के बाद उसे दिखाई देता है कि दूरी पर ही एक गाँव है। वो उसी गाँव में जाने के लिए निकलता है तो यहाँ पे ब्रेंडा और बॉबी काफी चालाकी से उन म्यूटेंट्स को फंसाने के लिए कुछ ट्रैप्स लगाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डग उस गांव में चला जाता है जहाँ पे जुपिटर इनका लीडर था और एक घर में उसे उसकी बेटी कैथरीना मिल जाती है। जब वो चुपचाप अंदर जाने लगता है तभी उसके सामने एक म्यूटेंट जाते हुए वो देखता है। वो किसी की लाश लेके जा रहा था और जैसे ही वो चला जाता है डग घर के अंदर आता है। अंदर एक दूसरी म्यूटेंट थी जिसे बिग मामा कहते हैं। यही मौका देख के डग अपने बच्ची को गोदी में लेके वहाँ से निकल ही रहा था, लेकिन बिग मामा समझ जाती है और उसे मार के बेहोश कर दी है। जब डग को होश आता है तब वो खुद को एक फ्रीजर में पाता है जिसमें काफी सारे ह्यूमंस बॉडी के पार्ट्स रखे हुए थे। कैसे तैसे बचते हुए वो उस फ्रीजर से निकलता है। वो आगे बढ़ ही रहा था तभी उसे एक दूसरा म्यूटेंट दिखाई देता है जो कुर्सी पे बैठा हुआ था और इन सारी चीजों के बारे में वो बताता है कि गवर्नमेंट को म्यूटेंट्स के बारे में पता था लेकिन उन्होंने इनको अबैंडन कर दिया और खाने की कमी के कारण वो इंसानों को ही खाने लगे। अब डग कैथरीना को ढूंढने के लिए जाता है लेकिन तभी वहाँ पे प्लूटो नामक म्यूटेंट आता है और वो वापस उसके ऊपर हमला करता है। वो डग की उंगलियां भी काटता है लेकिन अंत में डग प्लूटो को मारने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है। वो देखता है कि पहले वाला ही म्यूटेंट वहाँ पे वापस गन लेके आ रहा है। डग वो आते हुए देख छुप जाता है। जैसे ही वो कार के पास आता है डग उसे भी मार देता है। अब डग छूट गया है ये देखते हुए बिग ब्रेन नाम का जो दूसरा म्यूटेंट रहता है वो अपने वॉकी टॉकी के जरिए लिजर्ड को उस छोटी बच्ची को मारने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन बीस्ट वहाँ पे आता है और वो बिग ब्रेन को मार देता है। अब यहाँ पे डग कैथरीन को ढूंढने के लिए टाउन के हर एक घर में चला जाता है जहाँ पे उसे काफी सारे म्यूटेटेड बच्चे दिखाई देते हैं। यहाँ पे लिजर्ड कैथरीन को मारने के लिए जाता है तब वो देखता है कि उस छोटी बच्ची के बजाय एक पिग का छोटा बच्चा था। कैथरीन को रूबी ने बचाया था और वो उसे लेके भागती है। डग को तभी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर देखता है तो रूबी के पास बच्चा था और वो उसके पीछे जाने लगता है। तो दूसरी तरफ हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ की डेड बॉडी अचानक से गायब हो गई है। बॉबी उसका शव ढूंढने के लिए जाता है पहाड़ी पे वापस। तभी उसे पता चलता है इन सबका लीडर जुपिटर उन्हें खा रहा था। ये देख बॉबी डर के भागने लगता है और जुपिटर उसके पीछे आने लगता है। बॉबी कई बार गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना लगता ही नहीं है। वो भागते हुए वापस अपने मेन कार में आ जाता है। अंदर ब्रेंडा थी, दोनों भी ट्रैप रेडी करने लगते हैं जहाँ पे ये लोग पूरे गाड़ी में गैस लीक कर देते हैं और दरवाजे पे माचिस की गाड़ियां रख देते हैं। लेकिन पीटर खिड़की से ब्रेंडा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी बॉबी आके ब्रेंडा को छुड़ाता है। फिर ब्रेंडा और बॉबी दोनों भी खिड़की से निकलते हैं और दूर पहाड़ी पे जाके छुप जाते हैं। यहाँ पे जुपिटर अपने हाथ छुड़ाता है और वो कार का गेट खोलने आता है। जैसे ही गेट खोलता है माचिस की सारी गाड़ियां जलती है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो मारा जाता है। यहाँ पे डग अपने बच्ची को लेने के लिए आता है रूबी के पास, लेकिन तभी वहाँ पे लिजर्ड आ जाता है। डग और उसकी काफी ज्यादा लड़ाई होती है जिसमें डग काफी जख्मी होता है और वो रूबी के पास बच्ची की मांग करता है, लेकिन रूबी उसे लात मार के गिराती है और तभी डग वहाँ पे आता है और उसे मारने लगता है और गोली मार के उसे जख्मी करता है। रूबी जैसे ही डग को उसकी बच्ची देती है पीछे से लिजर्ड उन दोनों को भी गोली मारने वाला था। ये देख रूबी उसके पास दौड़ के जाती है और उसे पहाड़ी से गिरा देती है और वो दोनों भी वहीं पे मारे जाते हैं। यहाँ पे बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा है, लेकिन ब्रेंडा उसे जख्मी करके मार देती है और तभी उन दोनों की भी नजर डग के पास जाती है जो अपनी बच्ची और बीस्ट को लेके आ रहा था और चारों भी गले मिलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई अभी भी इनके ऊपर नजर रखे था और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।